नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। आज हम परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि पहला जो वीडियो था परसेंटेज का वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने परसेंटेज को निकालना बताए थे कि कोई भी नंबर है तो उसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। एक करम भाई सीरियली साहब को बताए थे, तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये दूसरा वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो होगा आपके पास, लेकिन उससे ज़्यादा आपको हम देंगे आज के वीडियो में। तो हेडिंग दीजिएगा परसेंटेज। परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं और प्रतिशत का मतलब होता है 100। परसेंटेज और प्रतिशत का मतलब होता है 100। ओके, लेकिन ये परसेंटेज का कुछ भाग होता है। ओके, जैसे इस परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज को अभी हम दो भाग में बांटेंगे। ओके, परसेंटेज को दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन से भाग है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज में एक होता है टाइम्स ऑफ, एक होता है टाइम्स ऑफ, यानी जब का सेंस रहे, जब का सेंस रहे। और एक होता है मोर या लेस देन, एक होता है मोर या लेस देन, जो कि से का सेंस होता है, से का सेंस होता है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। बोलिएगा कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा कि इसका सेंस क्या है और कौन से सेंस पे ये अभी हम लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर का की सेंस में है तो लिखिएगा कि जिसकी जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो अपॉन जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो, ये सेंस होता है। जिससे तुलना हो और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा परसेंटेज वृद्धि या कमी, यानी कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटा जिससे कमी या वृद्धि हो, जिससे कमी या वृद्धि हो। यानी जब कमी होगा तो कमी, जब वृद्धि होगा वृद्धि ऊपर में लिखेंगे, जिससे कमी या वृद्धि होगा उसको नीचा में लिखेंगे, और अपॉन 100, अपॉन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन 100%। एक सवाल आता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर हम कमी और वृद्धि की बात करेंगे तो एक्स, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि एक्स वाई से कितना, एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, सॉरी कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है।
कितना परसेंट ज़्यादा है। अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है एक्स वाई से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स, यहाँ पर लिखना है एक्स माइनस वाई बट्टा किससे, वाई से ना, तो वाई अपॉन गुना 100%, ये सेंस हो रहा है। तो यानी जब कमी या वृद्धि की बात करेगा तो ये सेंस लगाएंगे। अगर यहाँ पर किससे कितना ज़्यादा तोलना है यानी का के सेंस में रहेगा तब ये कंडीशन लगाएंगे। अब एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं क्वेश्चन पहला कि मान लीजिए 250 का कितना परसेंट है, 250 का कितना परसेंट है। चलिए इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए कि 250 का कितना परसेंट है ये बताइए। 250 का कितना परसेंट है इसको आप बताइए। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, कह रहा है 250 का कितना परसेंट है, तो 250 का कितना परसेंट है, तो इसे आप कैलकुलेशन कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो इसको कट कर दीजिए। अगर यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 20 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। क्लियर। अगर इसमें हम सवाल देखेंगे तो मान लीजिए 250 से कितना कम है, कितना कम है। यहाँ पर वृद्धि परसेंट की बात करेंगे, यहाँ पर गौर से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम वृद्धि परसेंट की बात करेंगे तो ये होगा यानी ज़्यादा में से हमको कम घटाना होगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है 250 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये लिखना है आपको, कितना परसेंट कम है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 200 जो है सो 250 से कितना कम है, बोलिएगा सर 50 कम है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सीधा घटा लो ना। जैसे मान लीजिए सवाल है यहाँ पर कि 250 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, तो कहिएगा कि सर यहाँ पर 50 कम है, किससे कम है, तो 250 से इंटू 100%। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा सर ये 5 बार में जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 20। तो कहने का मतलब क्या है, ये 20% कम है, 20% कम है। 250 से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज को हम दो रूप में बांट दिए हैं, एक का के सेंस में, एक देन यानी से के सेंस में। जब कहीं पर भी एक्स वाई का जब ये सेंस में सवाल पूछे कि इसका कितना परसेंट होगा, इसका कितना परसेंट होगा, जब ये सेंस कह दे कि इससे कितना परसेंट कमी या ज़्यादा हो रहा है, कितना परसेंट कम या ज़्यादा हो रहा है, तब ये वाला सेंस लगेगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे हेडिंग दीजिएगा, अब आगे हेडिंग दीजिए। एक होता है जब एक होता है कमी या वृद्धि में कि जब हम लंबाई को 20% से बढ़ाते हैं और चौड़ाई को कितना परसेंट से हम कम करेंगे ताकि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस टाइप से भी सवाल बनता है। तो गौर से यहाँ पर देख लीजिए कि जब जब वृद्धि या कमी, जब वृद्धि या कमी के
जब वृद्धि या कमी के बारे में पूछे तब क्या होगा? तब क्या होगा? गौर से यहाँ पर देख लीजिए, एक सवाल यहाँ से बनता है कि मान लीजिए कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? आप सब जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है। तो इसमें आप मान लीजिए कि अगर लंबाई में हम मान लीजिए 20% की वृद्धि करते, तो चौड़ाई को कितना परसेंट से हम कमी करेंगे ताकि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लंबाई को 20% से बढ़ा रहे हैं, 20% से बढ़ा रहे हैं, तो 20% का मतलब होता है 1/5 से बढ़ाना। 20% का मतलब होता है 1/5 से बढ़ाना, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि चौड़ाई को कितना परसेंट से, सवाल कर रहा है कि चौड़ाई को कितना परसेंट से कमी करे ताकि एरिया पर कोई प्रभाव न पड़े, ये सवाल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम चौड़ाई को कमी करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 + 1 गुना 100%, तो ये हो जाएगा 1/6 गुना 100%, यानी 16.66%। यानी हम चौड़ाई में इतना परसेंट की क्या करेंगे, इतना परसेंट की कमी करेंगे, तब एरिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक इसमें फार्मूला होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ए और गुना बी बराबर हमें रिजल्ट प्राप्त करना है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ाना है, इस टाइप का एक सवाल आता है। तो इसको देखने के लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक। अगर हमें इसमें इंक्रीज कराना है, अगर इसमें इंक्रीज कराना है, ठीक, तो कह रहा है कि अगर ए में जो है हम इंक्रीज कराएंगे तो बी में कितना को हम डिक्रीज कराएंगे, कितना घटाएंगे ताकि रिजल्ट पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस टाइप का जब सवाल रहे तो आप लिखिएगा n + d + n इंटू 100%। ओके। अगर हम मान लीजिए ए को हम जो है क्या करें, कमी कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए को हम ऐसे कमी कर ले, ऐसे कमी हम कर ले, तो बी को कितना से बढ़ाएंगे ताकि रिजल्ट पर कोई प्रभाव न पड़े। तो जब इस तरह का कोई कंडीशन आएगा तो ऐसे लिखना D-N इंटू 100%। इसे आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना होगा। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमें बी में कमी कराना था, अगर बी में हमें कमी कराना था तो इसका हम यूज कर लिए। एक तो है एक, यहाँ पर देख लीजिए 5 तो 5 है, लेकिन जब हम कमी करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, अंश को क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे, अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये एक फार्मूला बनता है। अगर यहाँ पर एक सवाल आ जाए कि अगर मान लीजिए हम कि लंबाई में हम 25% की वृद्धि करते हैं, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की हम कमी करेंगे ताकि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। जब 1/4 से हम वृद्धि कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कमी करना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि सर 1/4 और +1 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 इंटू 100%। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20% की हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं ताकि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आपके सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। एक टाइप होता है कि जब हम चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करते हैं, तो खपत को कितना परसेंट से कम करेंगे ताकि हमारा खर्च जो है सो अपरिवर्तित रहे। यानी एक इसमें टाइप बनता है कि मूल्य मूल्य
गुना मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। सवाल यहाँ से आता है कि अगर चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गया तो खर्च को कितना से बढ़ाएंगे, खपत को कितना से बढ़ाएंगे ताकि खर्च मेरा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर हम चीनी का मूल्य में हम 25% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। माइनस का मतलब कमी कर रहे हैं, तो 25% का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा 1/4 की हम कमी कर रहे हैं, 1/4 से हम कमी कर रहे हैं। अगर खपत में हम कितना बढ़ाएंगे ताकि खर्च मेरा अपरिवर्तित रहे, यानी कांस्टेंट रहे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो खपत को कितना से बढ़ाएंगे, तो आप ही बोलिए कि खपत को कितना से बढ़ाएंगे। जब बढ़ाने वाला सेंस आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाना, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 इंटू 100%। यहाँ पर देख लीजिए 1 इसमें घटाएंगे तो 3 हो जाएगा इंटू 100%, यानी 33.33% की क्या करेंगे हम, वृद्धि करेंगे, तब क्या होगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आप समझ गए होंगे, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो तब तक इसको आप देखते रहिएगा। थैंक यू।